गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है गुरुजी, हमें 3 साल से प्लस हो गया आपकी कथा को सुनते सुनते, और आपकी कथा से इतना मतलब जीवन में इतना परिवर्तन आया है, जिसे जीवन जीना कहते हैं, भगवान की कृपा से वो जी रहे हैं। भगवान की अत्यंत कृपा है। और अभी मेरी शादी हुई है, पिछले महीने में आया था आपको कार्ड देने के लिए, और सारे कामकाज से फ्री होकर सबसे पहले वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करके और आपके पास आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आप दोनों सुखी स्वस्थ रहें, गंगा यमुना की तरह आपका सुहाग रहे, आप सदा सुखी रहें। धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी, आपने जैसे मेरे माता पिता को आशीर्वाद दिया था, मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को आशीर्वाद दें। ऐसे ही मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। और मेरी धर्मपत्नी पहली बार आपके पास आई हैं, तो आपकी इजाज़त हो तो हम आपके पास आ सकते हैं? हाँ हाँ, अभी मिलेंगे, आप आराम से बैठो। गुरुजी, समय का बहुत अभाव है, हमारी कैब बाहर खड़ी है, मतलब पूरे दिन से। आ जाओ। सुखी रहिए आप दोनों, सदा प्रसन्न रहिए। और ये हमारी सिस्टर आई हैं, इनसे बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा है। बस कुछ कोई सवाल? नहीं, बस हो गया। आ जाओ। बात वो पाँव छू ले। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, सदा सुहागन रहिए, खुश रहिए, खूब खूब वृद्धि हो, भगवान आपको खूब सुखी रखे। गुरुजी, आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद और मैया। गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद ना सब कुछ बदल गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना में जुड़े थे तब कुछ नहीं थे। ठीक है। कोरोना के टाइम पे कुछ भी नहीं थे, और आज आप कोरोना के बाद हेलो हेलो। हाँ जी गुरुजी, कोरोना के बाद आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सब कुछ हो गया, सब कुछ। बस अब गौरी गोपाल से ना घर जैसा रिश्ता जुड़ गया है। हर महीने आने को जी करता है। पिछले महीने 2 महीने पहले आए थे, पर 2 महीने भी घर में आराम नहीं मिलता, कहते यहीं भाग के आते हैं, बेटा बहू सब यहीं। और आशीर्वाद दीजिए कि हम यहीं आते रहें, हमें परिवार लगता है हमें। बिल्कुल, गौरी गोपाल आपका ही है, ये मानिए। और आप अपनी कथा में वो अपनी बचपन की बातें सुनाते हैं ना, कि ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, वो भजन हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी ऐसे हालातों से गुजरे हैं, कुछ नहीं था खाने को, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ना आज सब कुछ है। पता नहीं कैसे बिहारी जी ने कृपा करी है, सब कुछ है। ये बिहारी जी की कृपा है। बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन आपने कहा बांके बिहारी का नौकर बनो, दुनिया के नौकर नहीं। आज वो बांके बिहारी का नौकर है और खूब बिजनेस कर रहा है, खूब तरक्की कर रहा है आज वो सर। और गुरुजी, बचपन में ना जब 8-10 साल की उम्र थी, तब मम्मी और उन्हें ना कहीं से मंत्र दिला दिया गुरुजी से, पर उनमें कभी आस्था नहीं बनी। और 4 साल पहले जब आपसे हमने मंत्र लिया, उसमें हमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा? वो ना कोई बात नहीं। बस यही पूछना था गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, बस कृपा बना रखे। आप हमारे हनुमानगढ़ कब आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे, जब भगवान जी चाहेंगे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी, आज दोपहर को हमने देखा था, जो वहाँ पे जो पर्दा लग रहा था, वो क्यों लग रहा था? कहाँ? ऊपर जहाँ पे आप बैठे थे ना। गुरु मंत्र देने के लिए सुबह सुबह। अच्छा। और आपसे गुरु मंत्र लेना है तो कब ले सकते हैं? कल सुबह 8 बजे। जी धन्यवाद। पीछे किसी का मंत्र प्रश्न है? लो। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। कैसे हो गुरुजी आप? हैं? कैसे हो आप? कैसे हो कि कैसे हो? ठीक है। गुरुजी, मैं आपको रोज देखती हूँ और मैं आपसे गुरु मंत्र भी ले रखा है जी। और मैं 4 बजे उठती हूँ और आपके भजन टीवी में चला कर सारे सुनती हूँ। खुश रहिए। आपने और काम करती हूँ। दर्शन किया भगवान श्रीमन नारायण का? हाँ किया गुरुजी। और बताइए कोई सेवा हमारे लायक? गुरुजी, मैं सुंदर कांड और हनुमान चालीसा सब का पाठ करती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा तो मेरे याद हो गई, सुंदर कांड नहीं होया। होगा, धीरे धीरे हो। सुंदरकांड बड़ा है ना,
तो थोड़ा टाइम लगेगा, साल से कर रही हूँ जी। करती रहिए, हो जाएगा याद। ठीक है गुरु जी, राधे राधे जी। श्री महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अयोध्या के पास जिला बस्ती से हूँ। और महाराज जी हमारे प्रश्न है, शादी हमारी हो रही, तो जो शादी है वो हमारे चाचा की लड़की की ननद से हो रही है, तो क्या शादी करना ठीक है? आपकी शादी? हाँ, मेरे चाचा की लड़की की ननद से। आपकी शादी आपके चाचा की लड़की की ननद से? यस सर। अब आप देखो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी निर्णय आप पे। गोत्र बदल गया कि नहीं? हाँ, हाँ, गोत्र तो एक सा नहीं है। नहीं, तो गोत्र एक सा ना हो और रिश्ते थोड़ी दूर के ही हों तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप देख लो, जैसा आपके परिवार के लोग कहें वैसा करो। परिवार का नहीं महाराज जी, निर्णय आपसे लेने आए हैं, मैं काफ़ी परेशान हूँ। सब उनको आप पसंद है, आपको वो पसंद है? अभी महाराज जी सिर्फ वार्तालाप हुआ है आपस में। मैं भी। उनका खानदान आपका खानदान सब अलग अलग है ना? हाँ हाँ, अलग अलग है। गोत्र कुटुंब सब अलग है। हाँ, गोत्र अलग है महाराज जी, तभी। ठीक है, देख लो, जो सबकी राजी मर्जी हो वो करो। ठीक है महाराज, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा सत सत कोटि कोटि नमन। जी बताओ। एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी यहाँ पे आके हमें बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, शांति मिल रही है। जबकि हमारे जीवन में इतना कलह था, जब से यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इतना शांति का अनुभव हो रहा है गुरु जी। तो यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं, कथा चल रही है, तो शांति तो होगी जी। और साथ ही एक भजन सुनाना छोटा सा। रघुपति राघव राजा राम पवन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बहुत सुंदर। चलो और सबको माइक दो, माइक बात कराओ सबको। श्रीमन नारायण गुरुजी जी। कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूंगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ खत्म करूंगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या खत्म करूंगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ, जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ, उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष जी।
तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते कि ऐसा बच्चे ही नहीं मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। क्लेश तो गुरुजी देखो, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति, भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था। कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग दरो, सास की छाती में मूंग दरो, वहीं रहो, कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पे रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है, और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास, और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, 2-3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने, नहीं सुने। हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। रावण बोला हमें, हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी, सब सेवा तो करते ही रहना, सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना बड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिए पति की। तो बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी हम ना गुरु जी आपका कथा लॉकडाउन से सुन रहे थे। हाँ। और हमारे हस्बैंड में, मेरे हस्बैंड में और इनमें बहुत झगड़ा होता था, बहुत। लेकिन हम कथा सुनते सुनते फिर इनको व्हाट्सएप पे इनको हम भेजते रहते थे। कथा सुनते सुनते ना ये मतलब पहले बहुत गुस्सा करते थे, और इतना आपका कथा से प्रभाव पड़ा गुरुजी कि ये पूरा बदलाव हो गया, ये गुस्सा को एकदम भूल गए। ठीक, इतने मतलब अभी मेरी जिंदगी पहले के पीछे बहुत अच्छी है। वाह, देखो ये होता कथा का प्रभाव, जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। सही बात है। और ना गुरुजी मेरे ससुर जी मांस मछली खाते हैं घर में, हम बोलते हैं कि मत खाया कीजिए, बोलते हैं हाँ आप तो पहले खाती थी ना, अब ना छोड़ दी। हम बोलते हैं कि पहले ज्ञान नहीं था ना
इसीलिए खाते थे, अब तो नहीं खाते। आप भी छोड़ दीजिए पापा, तो बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं। अभी मतलब वो मतलब छोड़ना नहीं चाहते एकदम गुरुजी। कौन? मेरे ससुर जी आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। ले आना, समझाएंगे। और ना गुरुजी, मेरे बाबू का प्रश्न है कि आप कॉस्ट्यूम कहाँ से बनवाते हैं? क्या? हाँ, आप जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो वस्त्र? हाँ। कहाँ से बनवाते हैं? दर्जी से बनवाते हैं। हाँ। दर्जी से। हाँ, और गुरुजी हम आपसे गुरु दीक्षा आसनसोल में ही लिए थे। अच्छा। आप आसनसोल में आए थे 2023 में। हाँ, आए थे। और गुरु दीक्षा लेने के बाद जीवन में बहुत दुख आया, ये बहुत रोते थे, इनका काम छूट गया। फिर कान्हा जी का इतना कृपा हुआ कि इनका जॉब बहुत अच्छा जगह फिर कंपनी में लग गया। उसके बाद पहले तो बहुत रोते थे गुरु दीक्षा के बाद, लेकिन वो धीरे धीरे जो परेशानी खत्म हुआ, अभी बहुत अच्छा है लाइफ। और गुरुजी को और एक बात बोलना था, गुरुजी आप ये कैसे कर लेते हैं कि हम लोग मतलब घर परिवार में रहते हैं तो देखते हैं कि किसी के घर में 4 गेस्ट भी आ जाता ना, तो मुंह उधर घुमाता है, मुंह उधर घुमाता है कि मतलब खाना देना पड़ेगा, ये सब लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि आपके यहाँ सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, हम 2-3 दिन से यहाँ वृंदावन आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए, तो देख रहे सारा मतलब सुबह से रात 12 बजे तक रसोई चालू ही रहती है और सब लोग खाते ही रहते हैं। पता नहीं है भगवान और आप क्या करते हैं जो रसोई में खाना कभी कमता नहीं है गुरुजी। ये जगन्नाथ जी की रसोई है, भगवान ही अन्नपूर्णा साक्षात लक्ष्मी जी बैठी है। बस गुरुजी, और बहुत अच्छा लगा आपका ये नया मतलब कि भगवान जी जो ऊपर में प्राण प्रतिष्ठा की, ये बहुत अच्छा है। और खुश रहिए, खुश रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी मैं आपकी कथा ना लॉकडाउन से सुन रही हूँ। लॉकडाउन से? हाँ जी। कि लॉकडाउन से? लॉकडाउन जो लगा था ना, अच्छा, तभी से सुन रही हूँ जी। तो गुरुजी मुझे मेरे पति जी वो डिप्रेशन में रहते हैं 15 साल से, उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मेरा अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। हाँ जी। सबको 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। चलो अच्छा, तीनों को आशीर्वाद। हाँ, एक ही शादी हो गई है और एक लड़की पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है। खुश रहें आप सब। और हाँ किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। जल्दी कर। नमस्कार गुरुदेव जी। गुरुदेव, जब से मैंने आपका भागवत देखा है, मैं ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत संगीत करता हूँ, लेकिन जब से आपको देखा और आपके शब्दों को सुना है, जब से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है और मेरा जो परिवार है वो भी बहुत बदलाव आया है। मेरे 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी पत्नी पहले बहुत ही टूट चुकी थी, लेकिन जब से मैंने आपकी भागवत सुनी और उसे समझाया, उसे भी भागवत को दिखाया, वो भी बहुत है। तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह, सुंदर। जय जय श्री राधे। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं बिहार से मिथिलांचल से आया हूँ आपके दर्शन मात्र के लिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी, क्या हम जो भाग्य रेखा होते हैं हमारे हाथ की, या जो भी कुछ बताते हैं पुरोहित आदमी, वो क्या सत्य होते हैं? उन पर विश्वास करें, क्योंकि जो जीवन में वर्तमान में चल रहा है हमारे साथ और जो रेखा वगैरह बताते हैं उसमें फर्क बहुत होता है। ऐसा है ना कि लिखा तो सब कुछ है जी गुरुजी, हाथ में रेखाओं में सब कुछ लिखा है, लेकिन अब ये विद्या किसी को आए तो ही वो बता पाएगा। जी अब जी। विद्या आई ही नहीं रही है तो वो लिखा तो सब है, पर बताए कैसे? जी जी। तो जरूरी नहीं है कि ये विद्या सबको आए, और ये भी है कि बहुत लोगों को आती भी है ये विद्या। अब किसको आती है जी जी, अब ये तो भगवान जाने किसको आती है, लेकिन जब आएगी और जो सही जानता है वो बिल्कुल सही फलादेश करेगा।
लिखा तो भाग्य की हाथ में भी लिखा है, माथे पे भी लिखा है। शरीर के अंग देखने जानने वाले तो पांव के जो तलवे होते हैं ना, उसकी रेखाएं भी पढ़ लेते हैं। जी जी, जैसे कुछ कहते हैं कि तुम्हारी भाग्य रेखा खराब है या तुम्हारा भाग अच्छा नहीं चल रहा है, किस्मत खराब है। वैसे मैं अभी आपको एक बात बताऊं, रेखाओं के चक्कर में ना पड़ो, अपनी रेखा, अपनी लकीर, अपनी मेहनत से बड़ी करो बस। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। मेहनत करो, काम करो, बस रेखाओं के चक्कर में नहीं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पंडित अवधेश व्यास गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि अभी होली का त्यौहार आने वाला है और आज भी जो बाजारों में जुलूस निकलते हैं, जो भजन संध्याएं होती हैं, उसमें लड़कियों को, लड़कों को भगवान के कपड़े पहनाकर नचाया जाता है, तो ये कितने प्रतिशत तक सही है और क्या ये ऐसा होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो इस पर रोक कब लगेगी? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव, चाहे आप हों, चाहे हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी हों, चाहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हों, जो भी हिंदुत्व के लिए आगे आता है, जो धर्म के लिए आगे आता है, उसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? बस मेरे ये दो प्रश्न हैं गुरुदेव। देखो, विरोध क्यों प्रारंभ होता है, ये सवाल आपका है। जो फलदार वृक्ष होता है ना, जो गुणों से भरा है, उसी वृक्ष की ओर लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं। आम का पेड़ फलों से भरा है तो उसकी ओर ही लाठी और पत्थर फेंके जाएंगे ताकि वो गिरे और कोई उसे प्राप्त करे। बबूल के तरफ तो कोई लाठी और डंडे नहीं फेंके जाते, ना पत्थर फेंके जाते। जो संत महापुरुष गुणों से भरे हैं, अच्छाइयों से भरे हैं, जिनकी प्रशंसा होती है, उनकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो जो अच्छा कार्य करता है, कुछ लोगों को वो अच्छाई नहीं दिखती तो वो विरोध करते हैं, वो गलत बातों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सदा से अच्छाई बुराई रही है, ये बैलेंस है ईश्वर का। यदि मुझे 10 लोग अच्छा कहेंगे तो 2 लोग बुरा भी कहेंगे, तो मुझे 10 लोगों के अच्छा सुनने से यदि प्रसन्नता होती है तो 2 लोगों का बुरा सुनने से मुझे अप्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। ईश्वर बैलेंस बना के चलते हैं हर चीज का। यदि नाम है तो नाम के साथ साथ अपमान भी चलता रहता है ना। ये बैलेंस है ईश्वर का और इससे हम लोग प्रसन्न है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये ईश्वर का हम लोग बैलेंस समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सब लोग भगवान कहते थे, लेकिन शिशुपाल भगवान को गालियां देता था। राम को सब लोग भगवान कहते थे, पर रावण गालियां देता था। तो जहां राम की आलोचना और राम की बुराई करने वाले लोग राम के जमाने में थे, तो आज के जमाने में हमारी आपकी साधु संतों की बुराई करने वाले लोग हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है, क्योंकि यही लोग ये बैलेंस बना के रखते हैं चीजों को। अच्छाई ही अच्छाई ना होगी ना, यदि अच्छाई ही अच्छाई होगी तो अच्छाई ही समाप्त हो जाएगी। समझो क्यों, कैसे समाप्त हो जाएगी? अरे रात के बाद जब दिन होता है ना, तो दिन की महिमा होती है, दिन का यूज होता है। अब दिन ही दिन रहा है तो दिन की महिमा कम हो जाएगी। रात के बाद दिन की कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह अपमान करने वाले ना होएं तो सम्मान का आनंद क्या है। इसलिए खट्टा ना हो तो मीठे का क्या आनंद है, कांटे ना हो तो फूल का क्या आनंद है। इसलिए ईश्वर ने सब बैलेंस बनाया। पृथ्वी है तो आकाश बनाया, भाई है तो बहन बनाई, है ना। ये सब कुछ ईश्वर ने पूरा विधान बनाया है। इसलिए कोई आपको भी गाली दे, कोई आपको भी गलत कहे तो कहने दो। चल भैया, हमें 10 लोग मिले ना अच्छा कहने वाले, हम मीठा मीठा गप करते हैं तो कड़वा कड़वा थू क्यों। ठीक है, थोड़ा अपमान भी सहें, सहने ही तो आए हैं संसार में। सम्मान ही सम्मान पाके अहंकार भी तो आ सकता है ना हमें। इसलिए अपमान भी थोड़ा सहना चाहिए, इससे अभिमान कभी नहीं आता। जी गुरुदेव, और मेरा जो पहला प्रश्न है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 साल की कन्या है, 10 साल की बेटी है, इन लोगों को राधा कृष्ण बनाने की परंपरा हमारे यहाँ रास होता है। जी।
जैसे रामलीला होती है जी, ऐसे रासलीला होती है। तो रामलीला जब होगी तो किसी न किसी लड़की को सीता बनाया जाएगा जी, किसी न किसी लड़के को राम बनाया जाएगा। तो वो उस लीला के द्वारा राम का प्रस्तुतिकरण करते हैं ताकि वो राम के भावों को प्रकट कर सकें, समाज के हृदय में भक्ति को स्थान दे सकें। लेकिन अब कुछ लोगों ने उसका मिसयूज कर दिया। शादी ब्याह में दुल्हा के आगे आगे कृष्ण राधा नाच रही हैं, राधा कृष्ण का रूप है। शादी ब्याह में एक तरफ लोग खा रहे हैं और वहां मंच में दुल्हा राधा कृष्ण का स्वरूप लेके लोग नाच रहे हैं। अरे बस वही प्रश्न मेरा था गुरुदेव कि जो गंगा की आरती होती थी आज वो दूल्हा दुल्हन की आरती हो रही है। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है। भगवान के आगे दुनिया नाचती है, किसी के आगे भगवान को नाचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग है तो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये तो उनका पैसे का लोभ है ना कि लोग नाच, जबकि होना क्या चाहिए, राधा कृष्ण आप बनाओ तो उन्हें एक मर्यादित मंच में बिठाओ और उनका पूजन करो, दर्शन करो। ऐसा नहीं कि कोई आया तो नाचने लग गए वो। अरे कोई ऐसा कौन है कि जिसके आने से भगवान से बड़ा कौन है कि भगवान नाचे तुम्हारे स्वागत में? ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ रासलीला और रामलीला की परंपरा रही है वो तो दर्शन से हमारी भक्ति प्रेम बढ़ता था, तो वो सही है। जैसे रामानंद सागर जी ने भी रामायण बनाई तो उसमें भी किसी को सीता बनाया, किसी को राम बनाया, चूंकि पात्र के बिना काम होगा नहीं। लेकिन वो चीज एक मर्यादित मंच तक सीमित रहे, जहां उनका सम्मान मान बना रहे वहां तक सीमित रहे। ये नहीं कि सब जगह जा जाके नाचें, वो एक गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है ना। बिल्कुल गलत। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने मंच से इस चीज का आह्वान करें कि कम से कम हमारे भगवानों को तो बख्शें। बस इसी के साथ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं उत्तराखंड बागेश्वर से आया हूँ। हाँ। आई एम आर्मी पर्सन। मेरा सवाल है साहब कि पिछली बार मैंने बच्चे और फैमिली लाया था यहाँ, इस बार माता जी को लाया हूँ। माता जी बैठी है नीचे जी। सवाल ये है कि आजकल की जनरेशन जो है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको स्पिरिचुअल के बारे में बताते हैं कि बेटे पूजा करो, वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। वो रीजन ढूंढते हैं कि क्यों करना चाहिए। तो रीजन बताओ ना। धर्म के साथ उनको मर्म के बारे में उनको बताते हैं। जैसे कोई भी चीज है, जैसे अभी कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेले में क्या है, विंध्याचल पर्वत हमारा मन, अच्छे विचार भगवान देवता, गंदे विचार राक्षस, इनका मंथन जब मन में करेंगे तो पहले जहर निकलेगा, है ना, उसके बाद सांसारिक चीजें निकलेंगी, रत्न निकलेंगे, पर हमको पहुंचना है अमृत तक। ये चीजें हम जब बच्चों को बताते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज हम बच्चों को, हमारे बच्चे खुद में अपने घर से क्रांति लानी है, अपने घर की बात बताता हूँ। सही है कि बच्चों को बताओ कि पूजा पाठ करो। जोर देने पर क्या उनको हनुमान चालीसा याद है, पर उनको ये बताने की विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी का और कुछ काम नहीं था कि जो राम के काम कर रहे हैं, पर हम तो सामाजिक होना जरूरी है। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं। बच्चे आए हैं आपके? पिछली बार लाया था साहब मैं यहाँ उसको, इस बार नहीं आया, बच्चे पेपर चल रहे हैं, तो आपके माध्यम से वो सुन लेगा। वैसे कहने का मतलब ये ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है सुनो, आजकल अधिकांश बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अधिकांश। कॉन्वेंट स्कूल को गूगल करिएगा कि कॉन्वेंट स्कूल किसने बनाया और क्यों बनाया। जब आप गूगल पर डालेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल लॉन्च किए थे। जैसे हम सनातनियों के यहाँ गुरुकुल होता है, मुसलमानों के यहाँ मदरसे होते हैं, ऐसे ईसाइयों के यहाँ कॉन्वेंट स्कूल होता है, कॉन्वेंट होता है। अब ये बताइए कि जब हिंदू का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो कॉन्वेंट स्कूल बने क्यों थे? क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जी गुरु जी। तो आपके बच्चे जैसे ही कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं वैसे ही वहां का वातावरण स्कूलों का आपके बच्चों को सबसे पहले नास्तिक बनाता है, आपके धर्म के प्रति उदासीन कर देता है।
ताकि आपके बच्चे आपके सनातन धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा भी ना रखें। फिर वो अपने तरीके से पढ़ा करके, अपने तरीके से वो बाइबल के बारे में बीच में बता करके हिंदू लड़का लड़कियों को वो क्रिश्चियन, देखो धर्मांतरण अलग से नहीं हो रहा। कॉन्वेंट स्कूल को आप धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा मानिए, लेकिन अभी हिंदुओं को समझाए कौन? अब हिंदू लोग आज पूरे भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। भारत में कोई शहर, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कॉन्वेंट स्कूल ना हो। हाँ या ना? 80% शिक्षा अब क्रिश्चियन लो। अब बताइए, आपका बच्चा हिंदू है, सनातनी है, राम कृष्ण को जानने वाला है, अब आपका बच्चा पढ़ किनके पास रहा है? आपका बेटा गाय को माता कहता है, लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल में टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो गाय का मांस खाने वाले हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग तो गाय का मांस खाते हैं, वो अंडा खाते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सारी चीजें उनके यहाँ जायज है। आपके बच्चे जो गाय को माता कह रहे हैं, जो गाय को माता मान रहे हैं, वो पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ा कौन रहा? जो गाय को खा रहे हैं। अब गाय को खाने वाला आपके बच्चे को क्या पढ़ा सकता है? क्या संस्कार देगा? भाई 2 और 2 4 पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं, कितने ये राज्य हैं, कितने देश हैं, देश की भाषाएं, ये सामान्य ज्ञान सबको रटा देना बड़ी बात नहीं है। आजकल जो बच्चे पढ़ लेते हैं और हमें तो ये सब पता है, ये पता होना बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो सनातन का ज्ञान है वो ज्ञान देखो, आजकल कॉन्वेंट स्कूल का ज्ञान कैसा है? पानी की टंकी की तरह। जैसे आपकी छत में पानी की टंकी है, उसमें पानी भरोगे तो पानी नल में आएगा, पानी नहीं टंकी में तो नल खत्म। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म की शिक्षा थी वो कुएं की तरह थी। कुएं से जितना पानी निकालते जाओ अपने आप कुएं में पानी आता जाता था। हमारा धर्म तो ऐसा है कि जितना ज्ञान प्राप्त करो अपने आप और दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकट होता जाता था मस्तिष्क में। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके विमानों का आविष्कार कर दिया, बड़े बड़े विमान, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जिस पर आज हम लोग चर्चाएं करते हैं, वो सारी वेद पुराणों में उल्लेख है इन सब चीजों का। अब नहीं पढ़ने से चीजें लुप्त हो गई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा आपके माध्यम से बच्चों को, आज के बच्चों को ये कहना है कि जो स्पिरिचुअल में रहेंगे तो आध्यात्म में रहेंगे तो शांति भी मिलेगी उनको। इंजीनियर बन के क्या करेंगे अगर वो अच्छे इंसान ही नहीं बने तो, समाज के काम में ना आए तो। अच्छा इंसान बनाओ बच्चों को। जीवन में सबसे बड़ी चीज है शांति, आनंद। इतनी दौलत पाके भी जीवन में शांति नहीं आई तो दौलत का करोगे क्या? धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। सीताराम आप सभी को। सीताराम गुरु जी। मैं एक स्वरचित भजन है मेरा, मैं कुछ पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ जी। ये प्रसंग है इसका कि जब सीता जी का हरण हुआ है और राम जी का विरह है। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम, कहाँ चली गई छोड़ के मोहे, कहाँ चली गई छोड़ के मोहे, राम रोते बिलखते राम, राम रोते बिलखते राम, सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम। पत्थर की भी चुभन न लगती, पत्थर की भी चुभन न लगती, सिया से दूरी सांप सी डसती, सिया से दूरी सांप सी डसती, राम सिया की स्थिति है निराली, राम सिया की स्थिति है निराली, त्रिभुवन से दूर प्रकृति सारी, सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को
ढूंढे राम। बिछुड़न की ये कैसी सभा है, बिछुड़न की ये कैसी सभा है, दो प्रेमी को विरह दिया है, दो प्रेमी को विरह दिया है। क्यों ना टूटी श्वासों की माला, क्यों ना टूटी श्वासों की माला, जब तड़पन ने ही को मारा। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्राण प्रिय प्रिय को ढूंढे राम, बहुत सुंदर। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मैं आपको 2-3 साल से आपकी कथा सुन रहा हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस काबिल जरूर बनाना कि मैं किसी के काम आ सकूँ। और कुछ अपने होते हैं कि वो ताने देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैं अपने आप को स्वयं समझा लेता हूँ कि मैं उसका जवाब नहीं देता। मैं सोचता हूँ उसका जवाब शायद वक्त सही देगा। हाँ, जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सफल बनाओ। जब आप सफल बना लोगे अपने आप को, तो वो जवाब अपने आप उनको मिल जाएगा। इसलिए आपकी सफलता ही उनका जवाब होगी। इसलिए मैं शांत रहता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस काबिल जरूर बनाना कि मैं किसी के काम आ सकूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। सही है, सही। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पेंड्रा रोड चंगेरी से आया हूं, जो काफी यहां से कम 1200 किलोमीटर की दूरी है। आपसे सिर्फ बात करने का इच्छा जागृत किया है गुरुजी कि 2 शब्द आप मेरे से बात कीजिए। करिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस इतना ही इच्छा था गुरुजी। अरे और बात कर लो, हम बात कर रहे हैं आपसे। क्या बात करना बताओ, कैसे है सब घर में? जी ये बात करना चाहता गुरुजी, बहुत इच्छा था साहब। 2-3 साल। आपके घर में सब कुशल हैं? जी गुरुजी। कौन कौन है घर में? माता है, परिवार है, पिताजी तो नहीं रहे गुरुजी। विवाह हो गया? जी गुरुजी। अच्छा, बच्चे हैं? एक बेटी है गुरुजी। बढ़िया। 8 साल की बिटिया है गुरुजी। आप कितने साल के हो? मैं 34 साल का हूँ गुरुजी, लगभग आप का हाँ, बढ़िया एज का हूँ। जी आप गुरुजी। हमारे मित्र हो। जी जी जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। खूब भजन करो भगवान का। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। 5 महीने पहले एक बार और आया था, जो कि आपका दर्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। और एक बार मैं पुनः इच्छा जागी तो मैं वृंदावन आ पाया। बताओ हम आपकी क्या मेरी सेवा करें? ये इच्छा है कि मैं आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। एक बार मैं पढ़ना से कितने साल के हो आप? 21 साल का। तो आप पढ़ना, क्या पढ़ना? भागवत जी। ठीक है, तो भागवत जी तो बहुत जगह पढ़ाई जाती है। आपके गुरुकुल में पढ़ना है। अच्छा, तो उसके लिए बात कर लेना कार्यालय में। चल। और जबलपुर के पास करौंदी आश्रम में मैं महर्षि आश्रम में पढ़ा हूँ। अच्छा। 5 साल। अब इच्छा जाग रही है तो कि क्या क्या पढ़े हो? रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तती, मंत्र संगीता और कुछ कर्म कांड वगैरह। वाह, सुंदर, बड़ा बढ़िया। तो भागवत जी को पढ़ाई करना है आपके गुरुकुल में रहकर। बढ़िया बढ़िया, पढ़ो मन लगा के। चलो, सब तो एडमिशन के लिए जानकारी चाहिए महाराज जी। कार्यालय में बात कर लेना, कार्यालय में बताएंगे सब। राधे श्याम गुरुजी। जी। क्या गाय का दूध पीना गलत है? सही है। अभी वर्तमान परिस्थिति को देखकर गलत लगता है मुझे। क्यों? जैसे अभी बाहर देखते हैं कि गौ माता को सब दर्द देते हैं, जैसे दूध अब नहीं आएगी तो जंगल में ले जाके छोड़ते हैं। जंगल में ले जाके छोड़ देंगे किसको? गाय को? कहीं पर भी छोड़ देते हैं, ले जाकर गलत गलत करते हैं। देखो ऐसा है, हम सबको गाय घर में रखना चाहिए
और गाय को चराना चाहिए, बढ़िया पेट भरना चाहिए और उसका दूध उसके बछड़े को पिलाओ। थोड़ा सा आप भोग लगाओ भगवान जी का और आप भी पियो। गाय का दूध बछड़े पर और चराने वाले पर दोनों का ही अधिकार है गाय के दूध पर। और वो बीजी वगैरह जबरदस्ती कराते हैं, जैसे स्पर्म ट्रांसफर वगैरह जबरदस्ती कराते हैं। हाँ, जो जबरदस्ती कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए। इसलिए कराते हैं ना जबरदस्ती, क्योंकि हम लोगों ने गाय की सेवा करनी बंद कर दी, गैया घर में रखना बंद कर दिया, तो अब लोग मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में देखिए 400 गाय हैं और 400 गाय हैं और सारी गाय खुला रहती हैं और सब प्रेम से रहती हैं, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सारी गाय दूध बच्चे ही पीते हैं अधिकांश गायों का। कोई सुखी सी गाय है हमारी। जो जैसे डेयरी में वगैरह दूध वगैरह घी वगैरह में तो अधिकांश भैंसें होती हैं और जर्सी होती है, तो वहां तो वो जर्सी और डेयरी में भैंसों को ही वो दूध के कारण जो जो करना चाहें वो सब करते हैं। वहां तो ऐसा भी मैंने सुना है और देखा भी है कि डेयरियों में जहां भैंसें होती हैं, भैंस के बच्चा यदि वो हुई पड़िया, मतलब उसकी मादा हुई, भैंसी हुई, तब तो वो रखते हैं उस बच्चे को। लेकिन यदि भैंसा हो गया, पुरलिंग हो गया, तो वो उसे मार देते हैं। अब डेयरी का वो नहीं पीना चाहिए। अब डेयरी का तो इसलिए घर में गाय रखो तब तो बेस्ट है। अब डेयरियों में पूरा दूध अधिकांश भैंस का होता है और भैंसों के साथ पता क्या होता है, भैंसों में यदि भैंस ने मादा को जन्म दे दिया, पड़िया को, तब तो वो रखते हैं उसे, और यदि वो नहीं हुआ, यदि वो पड़ा हुआ, तो फिर उसे मार देते हैं। तो वो तो अपराध है ही। अब जैसे गाय जर्सी है, जर्सी को गाय नहीं बोलते, लेकिन जैसे जर्सी किसी ने रखा डेयरी वाले, तो यदि उसकी बछिया हो गई तब तो वो रखेंगे उसे, बछिया को काम आएगी बड़े होके। लेकिन यदि वो बछड़ा हुआ तो बछड़े को मार देते हैं। क्या करेंगे बछड़े का? इसलिए वो लोग अपराध तो करते ही हैं, हत्या तो होती है उनसे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। सब करते होंगे मैं ऐसा नहीं कहता, पर बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो गौरी गोपाल गौशाला है, हमारे पास तो 125 नंदी हैं। जितनी गायों के बछड़े होते हैं हम सबको रखते हैं, सबकी सेवा का 125 हो गए। 125 नंदी हैं, सबकी सेवा करते हैं और 400 से लगभग गौ माता है। तो सेवा इसलिए हम सब सनातनियों को करनी चाहिए। हम सब ने सेवा करनी छोड़ दी तो अब लोग अत्याचार कर रहे हैं। गुरुजी मैं नेपाल से हूँ, आपको नेपाल में स्वागत है, आ जाइएगा नेपाल पे कथा करने के लिए। आऊंगा। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। मैं पोलैंड से आया हूँ और मेरी पत्नी सुरिनाम में रहती हैं, हमारी बेटी है। हम आपको बहुत आदर से सुनते हैं आपका प्रोग्राम। और मैं यहाँ काशी आया था और वहाँ से प्रयागराज और आज यहाँ वृंदावन, मथुरा और रावल और गोविंद, और ये पूरा अच्छा लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लगा। और शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में आपसे कभी मिल पाऊंगा, क्योंकि हम जब भी आपको फॉलो करते थे, आप कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस जगह उस जगह। और अभी भी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा एक बार अंदर झांके देखे, तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के। माताओं के दर्शन किए आपने? यहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं। जी नहीं। दर्शन करिएगा, 290 माताएं हैं और अखंड रसोई चलती है यहाँ जी। वो भी सब देखिए सेवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सेवा हो हमारे लायक तो बताइए। हम आपको इतने स्नेह से सुनते हैं और आपके प्रवचन को सुन के हम इतने मोटिवेटेड हैं कि हम वहाँ से यहाँ तक सिर्फ अपने धर्म को और आगे लेके जाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपका करते बहुत हैं बहुत आप उस धन्यवाद। देश में? जी मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं कैमरामैन का काम करता हूँ और मेरी वाइफ इंटर्निस्ट है, डॉक्टर है, और बेटी भी मेडिकल स्कूल में अभी ज्वाइन करेगी जी। और सुरिनाम तक आपको लोग जानते हैं, सुरिनाम, गयाना, ट्रिनिदाद, वहाँ भी आपको लोग सुनते हैं और बहुत चाव से, बहुत स्नेह से सुनते हैं। अभी मैं दुबई गया तो दुबई में वहाँ पे मैं एक जगह गया तो वहाँ पूरे विदेशी लोग थे, बहुत सारे देश के लोग आते, सब गोरे।
तो वो सारे लोग ना मेरे पास आए। मैं जा रहा था तो वो दौड़ दौड़ के सारे विदेशी, वो हिंदी नहीं समझते, मैं उनकी भाषा नहीं समझ रहा था, वो मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो भी अपने मोबाइल पे, क्योंकि अन्य देशों में मेरी भाषा को वहाँ की भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सुना जाता है। आप ये मानिए कि दास अनिरुद्ध की इन बातों को लगभग पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, चाहे वो हिंदू हों। अभी पूरे पाकिस्तान में अपनी कथा और जो अच्छी बातें हैं प्रश्नोत्तरी की सब सुनी जा रही हैं पाकिस्तान में। अभी टीवी चैनल वाले एक दिन मेरे से पूछे, मैंने टीवी देखा, जी न्यूज में देखा, तो उस जी न्यूज में चल रहा था कि अनिरुद्धाचार्य को सुन रहे हैं पाकिस्तानी, चैनल वाले चला रहे थे। तो पूरी दुनिया सुन रही है। अच्छी बातें किसे बुरी लगती हैं, लेकिन आप आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपसे जो सीखा है उसको आगे अपने बच्चों को सिखा पाएं और अपने देश को और ग्लोबली बना पाएं। और आशा करते हैं कि मेरी जो एज है थोड़ी ज़्यादा है आपसे, लेकिन हमारी एज में ही हम अपने देश को अखंड हिंदू देश देख सकें। वो एक सपना है और उसी पे हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ करें। बहुत जल्दी सब कार्य होंगे, भगवान चाहेंगे तो। और आप सबको बोलिए वो भी आए जो वहाँ के लोग हैं। राधे राधे, खुश रहिए, भारत माता की जय। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी राजस्थान पोखरण से आए हम, आपका टीवी पे बहुत देखते, आज हरूबरू देखने का बहुत बहुत हमारे को खुशी हुई। और अगली बार आए थे तो आपका प्रोग्राम नासिक में या कहीं चल रहा था, हमारे को दर्शन नहीं हुए। आज रूबरू दर्शन होने का बहुत बहुत आनंद लगा। और जो आप माताओं की सेवा करते वो तो कहने में ही दिल भरा था। आपका बहुत बहुत खुश रहिए मैया, आप आई हैं, आप सब देखो। गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि जी, आपका आशीर्वाद बनाने गुरुजी। चलो खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब जो सवाल है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर पूछिएगा। अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, भगवान के चरणों में बैठ के मिलेंगे सबको। राधे राधे।